आज की मुरली की तारीख है 3। शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और फरिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर फरिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। जहाँ जाना है बाबा ने कहा वहाँ दिल लगाओ, और जो ले जाने वाला है उनसे अपना दिल लगाओ। तभी तो हम फरिस्तान की क्या बनेंगे, वलिया बनेंगे। आज मुरली का प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के बारे में भी मनुष्य आत्माओं के लिए बहुत प्रश्न उठते हैं, संशय आ जाता है। जिससे आज बाबा कहते ऐसी कौन सी बात अगर सभी जान लेंगे तो संशय दूर हो जाएगा। तो बाबा का जवाब भी है, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, यह बात अगर जान ले तो सब संशय दूर हो जाएगा। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकता है। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। आज का गीत भी है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं ना, और यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती है ना, पाठ भी बजाती है। निराकार से साकार में आते तो पाठ बजाते हैं कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते बाबा आप भी हमारे मौखिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो बाबा ज्ञान देगा ना, क्योंकि बाबा भी तो निराकार है। और बच्चे कहते बाबा आओ आप भी रूप बदलो, और इसलिए बाबा ने कहा मुझे भी तो साकार का आधार लेकर ये नॉलेज सुनाना पड़ता है। मनुष्य का ही तो रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हम निराकार है, फिर साकार बनते हैं ना। जब निराकारी दुनिया में है तो वह निराकारी आत्मा है। तो जब सृष्टि पर पाठ बजाना है तो शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। बराबर है, ये भी ऐसा है। वह निराकारी दुनिया है ना, ये बाप बैठ सुनाते हैं, कहते तुमने अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो, और मुझे ही तो आकर 84 जन्मों की कहानी सुनानी पड़ती है। अमर कथा सुनानी पड़ती है, सत्यनारायण की कथा सुनानी पड़ती है, तिजोरी की कथा सुनानी पड़ती है। मैंने इसमें प्रवेश कर इनको समझाता हूँ, ये भी नहीं जानता है। कौन? ब्रह्मा बाप। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना, इनको यह आना पड़ता है पति दुनिया पति शरीर में। कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे बना हुआ यह भी कोई जानते नहीं है। कहते हैं सर्प ने डसा, वास्तव में यह है 5 विकार की बात। काम विकार पर चढ़ने से काले बन जाते हैं ना।
शरीर तो काना नहीं बनता, लेकिन आत्मा पर वो कट चढ़ जाती है। श्याम सुंदर कृष्ण को ही तो कहते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सावरा बने। मैं तो बाबा कहते मैं सदा ही एवर हूँ। हाँ, मैं थोड़े समय के लिए मुझे आधार तो लेना पड़ता है, लेकिन ये मेरा शरीर तो नहीं है ना। मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कलप कलप संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है, मुझे आकर स्वर्ग की स्थापना भी करनी है। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है ना। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे ना। वो दुनिया ही क्या है, बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी दुनिया है। यहाँ तो सब पतित है ना। भारत स्वर्ग था, तब देवी देवताओं का राज्य था। एक ही तो धर्म था। संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की पूजा करते हैं ना। पवित्र सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी लोग फॉलो तो नहीं करते, सिर्फ कह देते हैं मैंने फलाने सन्यासी का फॉलोवर्स हूँ। सो तो जब फॉलो तो करेगी, भले फॉलोवर्स बने लेकिन फॉलो नहीं किया तो फायदा नहीं। लेकिन संगम पर हम बच्चे क्या करते, हर समय बाबा को फॉलो करते हैं। तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलो मत। गृहस्थी फॉलोवर्स बनते, परंतु वो पवित्र तो नहीं बनते ना। न सन्यासी को समझाते, न वो खुद समझते कि हम फॉलो तो नहीं करते हैं। या तो बाबा अगर हम बच्चों को समझाते, हम तो फॉलो करते हैं। कैसे बाबा हम बच्चों को अपना जीवन को गृहस्थी व्यवहार में रखकर पवित्र बनाते हैं। या तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को। गाया जाता है फॉलो फादर फॉलो मदर, और संग बुद्धि से तोड़ना है। सभी देहदारियों से तोड़, मुझ एक बाप से जोड़ो तो बाप के पास पहुंच जाएंगे। फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर होना, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो। हमारा ऑलराउंडर पाठ चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पाठ नहीं चलता है, लेकिन जो संगम पर ब्राह्मण बनते फिर देवता बनते वो ऑलराउंड पाठधारी है। बाबा ने कहा आदि सनातनी एक देवी देवता धर्म है। पहले पहले सूर्यवंशी थे ना, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, संगम पर ब्राह्मण वंशी बनते। तो बाबा ने कहा इतना भी तो याद करो बच्चे। अब तुम जानते हो, अब ऑलराउंडर 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके। ये बड़ी समझने की बात है। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। पहले पहले दितिजम है, आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है ना, कौन सा? संगम युग।
इसको ही संगम युग कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं ना। उनको ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि भी करते रहते हैं, फायदा तो कुछ नहीं है। अब तुम भटकने से छूट गए हो। वह भक्ति कांड, यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है ना, यह ज्ञान मार्ग है। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग दिलाता है, इसलिए तुम्हारा यह बेहद का वैराग है, क्योंकि तुम जानते हो ना। क्या जानते हो? तुम्हारा बेहद का वैराग है। तो बच्चे तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। ये खेल ही है ना, कौन सा? कब्रिस्तान और परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते ना, बाप ऐसी दुनिया बनाते हैं तो सब बाप को याद करते हैं। तो रावण को कोई याद नहीं करते हैं, क्योंकि रावण क्या करता है? कैसी दुनिया बनाता है? ये दुनिया दुख की दुनिया है ना, तो कौन रावण को याद करेगा? मुख्य बात यह समझने से फिर संशय मिट जाएगा। आज बाबा ने कौन सी बात बताई है कि परमात्मा कौन है, ये तो समझा, कार्य वाला है, आकर क्या करते हैं। जब तक पहले बाप को नहीं जाना तो संशय बुद्धि में रहेगा। फिर संशय बुद्धि विनयशंति है। बराबर हम सब आत्माओं का वो बाप है, वही आकर हमें भेद का वर्षा भी देते हैं। निश्चय से विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। तो ये समझाओ यथार्थ, ताकि उनका निश्चय हो जाए। बाबा ने कहा, और जब तक उनमें बाप का निश्चय नहीं, तब तक बाबा ने कहा इसको आगे नहीं ले जाओ। जब उनका निश्चय हो जाए कि परमात्मा हमारा बाप है, वो आया है हमें वेद का वर्षा देने के लिए। बाबा कहते पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी जी को भी बापूजी कहते थे ना, परंतु या तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना, और वो है वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड गॉड फादर वो तो बहुत बड़ा हुआ ना, भी उससे वर्ल्ड की बादशाही मिलती रहती है। भी ब्रह्मा द्वारा वो स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम कि विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने हैं। आज बाबा ये 84 जन्मों की कहानी बच्चों को याद दिला रहे हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही तो समझते हैं ना। बाबा भी कहते इस मेरे ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ेंगे। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश वाला प्रज्वलित भी होनी है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है ना, वह सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा भी सुनाते हैं।
यह कथा तुम अभी ही सुनते हो ना, का संगम पर। यह कोई परंपरा से नहीं चलती है। अब बाप कहते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह राज्यों का ज्ञान, सज राज्यों की नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग भी कहते हैं। बराबर कलयुग को सतयुग बनाया था ना, विनाश भी हुआ था, मुसलों की ही तो बात है। सती त्रेता में कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में यह शुरू होती है। यह मुसलों की लड़ाई लास्ट लड़ाई है। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोपे निकाले, अब क्या है, बॉम्ब से एक दिया तो सब गए। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे होगा। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी है, मुसलधार बरसात, ये नेचुरल कैलेमिटीज है। अचानक कोई ना कोई बातें आती रहती बाबा ने कहा, तो ये भी क्या है, सब नेचुरल है बाबा ने कहा। सब जो अर्थविक होती है उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। इसमें तुम क्या कर सकते हो, फिर होने वाली बात तो उनकी बाबा ने कवाएगी, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया है तो कौन और किसको देगा, समझा? सब मर जाएंगे, किसको कोई कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें भी इंश्योर करना है बाप के पास, जो तुम्हें बेद कितनी बड़ी पैसे तो मिलेगी। आजकल क्या चला, इसका इंश्योरेंस निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, लेकिन आज बाबा ने क्या सारा ही सब मर जाएंगे तो क्या होगा फिर, ये भी बात है। परंतु यह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। ये तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो और सब कुछ इंश्योर करेंगे तो तुम्हें उनकी बेहद की बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं ना, सब कुछ दे दिया है, तन भी बाबा ने, मन भी और धन भी, सब कुछ इंश्योर कर दिया। बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिल गई। तो हमें भी तो कुछ ना कुछ करना है। बोले बाबा ने ये किया तो हमें भी जैसे अपने अनुसार करते रहो, ताकि हमें भी इतनी बड़ी बादशाही अवश्य देंगे, बाबा ने कहा। और समय अनुसार करना बहुत जरूरी है। बाद में तो सारी दुनिया कहेंगे ये करो, ये करो, ये करो, तब बाबा ने कहा बच्चे फायदा क्या है। समय की बात है, समय पर जो भी कुछ करना है समय के लिए तो ये हो सकता है, बाबा ने कहा। बाकी तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, निश्चय है ना। क्योंकि हम मृत्यु लोग है ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा था। जब आग लगती है, कोई आपदाएं आती है तो आकर चोर लूटकर ले जाते हैं, फायदा होता है। यह समय ही अंत का है ना, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। और कौन सी मदद करनी, अरे कब जानो बाबा ने कहा, क्योंकि हम मददगार बच्चे हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा ये अंत समय चल रहा है बच्चे, मुझे भी याद करो और साथ साथ मदद भी करो। इस समय सब पतित है ना, वो पावन दुनिया स्थापन कर न सके, ये तो बाप का ही काम है। इसलिए तो बाप को ही बुलाते हैं ना, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धारण करो। तो बाप कहते मैं साकार में आया हूँ, रूप धारण करता हूँ।
परंतु हमेशा इसमें तो नहीं रह सकता हूं ना। जब मेरा काम होता है काम करके मैं वापस मेरे धाम चला जाता हूं। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी रहती है। बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब ये राइट है या वह गौशाला दिखाते हैं। गौमुख भी दिखाया है ना। बैल पर सवारी हो फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं और यह ज्ञान अमृत भी निकलता है। जो शिव बाबा निराकार है वही ब्रह्मा द्वारा आकर बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं। अर्थ ये तो है ना। गौमुख का मंदिर भी है, बहुत लोग जाते वहां तो समझते गौ के मुख से अमृत टपकता है, वो जाकर पीना चाहिए तो क्या सारी बीमारियां क्या हो जाती, निकल जाती है। 700 सीढ़ियां है। सबसे बड़ा गौमुख तो यह है, कौन सा? संगम का, जो आकर बाबा ये ज्ञान अमृत हर रोज पिलाते रहते हैं हमें। एक दिन ऐसा नहीं कि बाबा ने बच्चों को ज्ञान अमृत नहीं पिलाया। अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं ना, वहां कुछ भी नहीं है, सब ठगी है। दिखाते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब क्या पार्वती की दुर्गति हो गई तो उनको कथा बैठ सुनाए। मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं ना। बाबा कहते खर्चा करते करते तुमने सब पैसा गवा दिया, ये मंदिर वो मंदिर। तुम कितने सालवेंट थे, अब इंस्टॉलमेंट बन गए हैं। फिर से मैं आकर तुम्हें सालवेंट बनाता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप से हम बेहद का वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं ना। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हुआ। फिर सब पतितों को पावन भी बाप ही तो बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते थे। बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान, परंतु कोई को मालूम नहीं है ना। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी है। हेल और हेविन भारत ही बनता है ना। अपरम अपार महिमा हेविन की है, अपरम अपार निंदा फिर हेल की करेंगे, फिर मना नरक की। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो या आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मन मना भव, और सबसे बुद्धियों हटाए मामे कम याद करो। याद से ही तो तुम क्या बनेंगे, पवित्र बनेंगे। नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वालों को ही मिलता है और वही पाते हैं। सदगति तो सबको होनी है, सबको वापस बाप ही तो ले जाएंगे। बाबा कहते मैं कालों का काल हूँ। महाकाल का भी तो मंदिर है ना। बाप ने समझाया है अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बराबर इन्हों को बतलाने वाला वो एक बेहद का बाप ही था। कथा सुनाने
अगर सब कहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, तो सब कहेंगे इनको बीके का भूत लगा है। इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है। मालूम तो है बाबा ने कहा कि ये भगवान है, वही हमारा बाप है। अगर सभी आ जाएंगे तो फिर कहेंगे देखो ये बीके ने जादू लगा दिया है। तो बाबा ने कहा वो भी टाइम नहीं है, जब टाइम आ जाएगा तो सब आ जाएगी। बाबा ने कहा पिछाड़ी को तो मानना ही तो पड़ेगा ना, सब मानेंगे। अभी मान लेवे तो उनकी सारी ग्राहकी चली जाएगी, फिर उनकी भी तो दुकान है। बाबा ने कहा पेट पूजा करने के लिए। तो हर बात की समझ सभी को बाबा ने कहा, परंतु बाबा ने कहा समय भी आ जाएगा, सब मानेंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए तो हम बड़े भाग्यशाली है ना कि हमने बाबा को पहले से जानकर अधिकारी बच्चे बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख इसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, यह अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक है। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी रहो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही क्या है? खुशी। खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान भी है और ब्राह्मणों की यही एक शान भी है। अब स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। क्या कहा? हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह अपना ईश्वरी ज्ञान अपने बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना भी है ज्ञान, और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो
प्रैक्टिकल आपको हम सुना रहे हैं। अगर अपने वेग की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती हो, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन वेग से अनुभव में धारणा करते हो आप। तो ये जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब वेग और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं ना। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती है। यह अपना संकल्प है, इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य ज्ञान, मुख्य धारणा योग्य पॉइंट्स मिली है और मुख्य योग लगाना, परंतु योग के पहले ज्ञान तो चाहिए। योग के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना है, समझना है, बाद में योग लगाना है। हमेशा ऐसा ही कहा जाता है ना, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है ना। समझ हो गया, ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि भी चाहिए थी, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाते हैं ना। ये ईश्वरी ज्ञान एक तरफ तोड़ना, दूसरे तरफ जोड़ना है। एक परमात्मा का संग जोड़ो, जिससे शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है ना। यह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई है और अब फिर से उनको अपने बंधनों से क्या करना है? छुड़ाना है। अब अपने कर्मों की बंधाईमानी भी न हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर अपना कंट्रोल रहे, तभी कर्मों की बंधाईमानी नहीं आएगी। तो क्या होता है? कर्म करते उसके बंधन में बंधे जाते हैं। इसको ही जीवन मुक्त कहते हैं ना, जीवन मुक्ति कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन है। चक्र में आने से सदा के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी ना। अब तो आत्मा से पावर भी निकल गई है और उसके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म आत्मा से होने चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाईमानी न रहेगी। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता है ना। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों की बंधाईमानी न आवे। यह है रीजन। इन बातों को धारण करने से सज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद तो यही है ना। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पर डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इसी ईश्वरी ज्ञान से अपनी जीवन अच्छी बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वह शक्ति लेनी है और अपना जीवन यथार्थ और अच्छा बनाना है।